अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल नंबर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज 14 रमज़ान मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आप सब लोगों को जुम्मे के दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजारा होगा। ये नेमतों, रहमतों और बरकतों का महीना तकरीबन आधा हमसे गुज़र चुका है और ये महीना जो है अब अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ रवाना हो जाएगा। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए हम सब लोगों को और आप सब लोगों को भी, मुझे भी, और अल्लाह ताला मज़ीद इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो कमियां कोताहियाँ पिछले 14 दिनों में हमसे रह गई हैं इस रमज़ान मुबारक में, तो अल्लाह ताला वो कमियों कोताही इन बाकी 14 या 15 दिनों में ऑलमोस्ट वो हमें कमी कोताही अल्लाह ताला हमसे दूर फरमाए और हमारी इबादत को, हम सब की इबादत को कबूल मंजूर फरमाए। तो एक अमन वाला, रहमतों वाला अशरा जो है वो गुज़र चुका है, मग़फ़िरत वाला अशरा जो है वो आधा तकरीबन गुज़र गया है और फिर एक अशरा बाकी रह जाएगा, निजात वाला अशरा। तो जो हमने अपने आबा व अजदाद से सुना है वो यही कि जैसे ही पहला अशरा गुजरता है और तो फिर बस गिनती ही रह जाती है और रमज़ान मुबारक जो है वो आप बहुत तेज़ी के साथ फिर हमारे पास से जाना शुरू फरमा देता है। और देखें, अल्लाह ताला की कुदरत है कि जब भी कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनकी बहुत तैयारी करते हैं कि मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाने पीने का अहतमाम करें, उनके लिए रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम करें, घर का माहौल बहुत अच्छा कर लें, घर में सफाई सुथराई कर लें ताकि मेहमान को किसी भी तरह की कोई जो है वो तकलीफ़ जो है वो यहाँ पर महसूस ना हो। तो हम जो ये जो रमज़ान है ये भी अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ एक ऐसा मेहमान है जो साल में 11 महीने के बाद हमारे पास तशरीफ़ लेके आता है, लेकिन हम उस इस मेहमान का उस तरह से इस्तकबाल नहीं कर पाते हैं। हम इस रमज़ान मुबारक का उस तरह से ख्याल नहीं रख पाते हैं कि जिस तरह से इसका हक़ है, और हम उस इसका वो हक़ अदा नहीं कर पाते हैं। और फिर जब ये रमज़ान मुबारक गुज़र जाता है तो फिर हम अफ़सोस करते हैं कि हम पूरे 11 माह तक हमें इस रमज़ान मुबारक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, गुजारिश सिर्फ ये है, इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि अभी 14 दिन गुजरे हैं और अभी 15 दिन इंशाल्लाह हमारे पास बाकी हैं। तो अगर हम अपनी पूरी एफ़र्ट करें, पूरी कोशिश करें और इस रमज़ान मुबारक को, जो बाकी हमारे पास जो आयाम बाकी हैं, इस माह सयाम को हम अपने लिए जितनी रहमतें, बरकतें, नेमतें हम समेट सकते हैं हम समेट लें, क्योंकि ये समेटने का टाइम है। अल्लाह ताला ने अपने रहमत के दरवाज़े हम लोगों पर, मग़फ़िरत के दरवाज़े खोले हुए हैं, निजात के दरवाज़े अल्लाह ताला ने खोले हुए हैं। तो हम क्यों ना रहमतें, बरकतें, निजात, मग़फ़िरत, ये जितनी हम समेट सकते हैं हम क्यों ना समेट लें। तो कोशिश ये करें कि वो तमाम बातें, वो तमाम बातें या वो तमाम हरकत जो हम जो एक्टिविटीज़ पूरा साल 11 महीनों में करते आते हैं, तो कोशिश ये करें कि इन इन 29 या 30 दिनों में हम वो तमाम बातें ना करें और जो रोज़े का सही मायनों में हक़ है हम उस हक़ को प्रॉपरली हम अदा करें। क्योंकि ये वो रोज़ा जो है वो हमारे जिस्म की एक ज़कात है। एक तो होती है ना माल की ज़कात जो हम लोग अदा करते हैं, तो एक होती है जिस्म की ज़कात, और वो जिस्म की ज़कात जो है वो रोज़ा है। तो हम उन तमाम लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सेहत के होते हुए भी जो किसी वजह से शायद या सुस्ती की वजह से रोज़ा जो है वो नहीं रख पाते हैं या नहीं रखते हैं, तो मैं एक बात कहूँगा, देयर इज़ नथिंग टू लेट इन लाइफ। तो अभी भी उतनी देर नहीं हुई है, अल्लाह ताला ने ये अभी सांसें जो हैं वो बरकरार रखी हुई हैं। तो आप सब लोग अभी कोशिश ये करें कि जो बाकी इस माह सयाम के जो रोज़े अभी बाकी हैं उनको रखें और अपनी जो पूरी अटेंशन है वो इस महीने की तरफ करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मौका भी दिया है ना। देखें, कहते हैं ना कि एवरी क्राइसिस हैज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो ये जो क्राइसिस का दौर है, लॉकडाउन का जो दौर है, कि जिसमें बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो इसमें हम क्यों ना अपने आप को दीन इस्लाम की तरफ थोड़ा सा वापस लाने की कोशिश करें। और शायद अगर हम इस कोशिश में ही ये जो वबा, ये जो वायरस फैला हुआ है पूरी दुनिया में, हम शायद अपने इस कोशिश से, इस वायरस से निजात पा लें, अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और हम इस बीमारी से महफूज भी रह सकें और जो बीमार हैं वो शिफाए कामला भी अता फरमा सकें।
तो मेरी तो सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं कोई देखें, मैं कोई ना कोई अल्लाह रहम करे, ना कोई मैं आलिम दीन हूँ, ना कोई मुफ्ती हूँ, ना कोई मौलाना हूँ। मैं एक आप ही की तरह का एक इंसान हूँ। बस आपसे सिर्फ बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि शायद अगर मेरी किसी बात की वजह से शायद अगर एक भी बंदा जो है वो कोशिश करना स्टार्ट कर दे, तो शायद मेरी ये कोशिश जो है वो कामयाब हो जाएगी। तो आप लोगों ने सिर्फ इतनी ही बात करनी थी इस जुम्मतुल मुबारक में। और कससुल अंबिया का मैंने सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है, उनको भी देखते रहिएगा। बड़ी अच्छी अच्छी उसमें हमें तालीम मिलती है। मैं तो ये इस रमज़ान में ये पढ़ा है, तो मैं तो बहुत हैरान रह गया हूँ कि अल्लाह ताला किस तरह से रहमतें भी फरमाता है, तो किस तरह से अज़ाब भी नाजिल करता है। तो अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।